भोजन के उपरांत कभी ऐसा भी होता है कि कई व्यक्तियों को बताना कठिन हो जाता है कि आज कौन सी सब्जी खाई। भरपूर भोजन किया हुआ रहता है जिसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी अच्छी मात्रा में खाया रहता है। लेकिन अगर पूछ ले कि आज भोजन में चटनी मिर्ची थी क्या, तो सामने से उत्तर नहीं मिलता। कहने का मतलब 20 मिनट से जो स्वादिष्ट भोजन का आस्वाद ले रहा है उसे यह स्मरण नहीं रहता कि भोजन में चटनी मिर्ची थी। इससे एक और प्रश्न उपस्थित हो जाता है कि भोजन करते समय इस क्रिया पर हमारा कितना लक्ष्य है। उदर भरण नोहे जाणीचे यज्ञ कर्म। इस श्लोक का यह अर्थ हुआ कि भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि यह एक पवित्र अनुष्ठान है। यह एक यज्ञ कर्म है। यज्ञ में जैसे हम संकल्प लेते हैं उसे महापवित्र मानते हैं। यही संकल्प एक पवित्र यज्ञ से साम्य की गई है। हम यज्ञ में समिधा की आहुति देते हैं। उसी प्रकार अन्न जो हम ग्रहण करते हैं और जो शरीर के भीतर जाता है वह यज्ञ कुंड में समिधा दिए जैसा ही है। भीतर की अग्नि को हम अन्न से शांत करते हैं। अन्न को समिधा से साम्य किया है। यह संकल्पना इसलिए की गई है कि भोजन को हम पवित्रता की भावना से ग्रहण करें, ध्यान पूर्वक करें, लक्ष्य देकर ग्रहण करें, तो फिर वो भोजन आनंदमय होगा। सिर्फ खाना ठूसने से नहीं होगा। कोई भी चीज़ हम स्मरण रखकर करें, चिंतन से करें, विचार पूर्वक करें तो वह अधिक आनंदमयी होती है। नाम साधना, नाम स्मरण, समर्पण, अर्पण। प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्न है। अर्पण का अर्थ हुआ नम्रतापूर्वक भेंट देना और समर्पण का मतलब अटूट श्रद्धा। साधना मतलब नाम लेना और नाम स्मरण का अर्थ हुआ श्री सद्गुरु को स्मरण में रखकर नाम लेना। इन दोनों शब्दों में भ्रमित मत होना। सिर्फ नाम जपना और नाम स्मरण करना। कितना भी मनुष्य व्यस्त रहे, रोज 11 माला फेरता हो, न हो पाए। एक माला करता हो, वह भी न हो पाए। ऐसे में श्री कृष्ण कहते हैं, अगर ही बार नाम लिया, बशर्त है कि वह नाम लेते समय पूरे विश्व की प्रत्येक चीज़ बाजू में रखकर पूर्णतः वह नाम से और मुझसे एक रूप हो, तभी मनुष्य को सच्चे आनंद का अनुभव हो पाएगा। सब कुछ है किंतु मैं नहीं हूँ तो सब व्यर्थ है, परंतु कुछ भी नहीं हो और केवल मैं हूँ तो और हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन हम इस बिल्कुल विपरीत करते हैं। हम श्री सद्गुरु को छोड़कर बाकी पूरा फैलावा करते हैं। बड़ी बड़ी पूजाएं आयोजित करते हैं, 9 दिन तक व्रत रखते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, पूजा अर्चना नैवेद्य और क्या क्या नहीं करते, किंतु को बाजू में रखकर उन्हें बगैर साथ में लिए। श्री सद्गुरु का फोटो नहीं है ऐसा नहीं, फोटो रहती है। उनकी फ़ोटो में हार चढ़ाते हैं। पूजा प्रारंभ होने के पहले फ़ोटो को नमन करते हैं। उन्हें यह भी करते हैं कि मैं अब पूजा प्रारंभ करने वाला हूँ। लेकिन हकीकत में पूजा करने समय, प्रत्येक क्रिया करते समय हम आसानी से श्री सद्गुरु को भूल जाते हैं।
नवरात्रि के 9 दिन का भव्य उत्सव आयोजित करने में लग जाते हैं, लेकिन श्री सद्गुरु को इससे दूर करके, जो स्वयं दाता है, उन्हीं से सब निर्माण हुआ है, उन्हीं को हटा देते हैं, तो यह सिर्फ दिखावा रह जा। श्री सद्गुरु को बाजू में करके की हुई पूजा कभी भी यश और आनंद नहीं दे सकती। और अगर हम सिर्फ श्री सद्गुरु को साथ लेकर यह सब कुछ भी ना करें, सिर्फ उन्हें समर्पित रहे, श्री सद्गुरु के चरणों में वह सेवा की, तो यह सब न करते हुए भी 10 गुना ज़्यादा आनंद मिलेगा। किंतु मनुष्य स्वभाव ऐसा है कि वह बाहरी चीज़ों में ज़्यादा फंसता है और हल्के कानों का भी होता है। किसी ने हमारी स्तुति की तो हमें खूब अच्छा लगता है। कई बार हमें भी समझ आता है कि सामने वाला हमारी झूठी तारीफ कर रहा है। जितने हमें विशेषण दे रहा है उस लायक हमें खूब आनंद होता है, हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, उस दिन हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए ही क्यों ना हो, किसी व्यक्ति ने कोई उल्टी सीधी बात सच झूठ करके हमारा किसी के प्रति कान भर दिया, तो हमारा तुरंत उस व्यक्ति के प्रति मत परिवर्तित हो जाता है। हमारा देखने का चश्मा उस व्यक्ति के लिए बदल जाता है। हम तुरंत गलत धारणा उस व्यक्ति के प्रति धारण कर लेते हैं। बगैर विचार करे हम उसे वैसे देखने लगते हैं, बोलने लगते हैं, अपना मत प्रदर्शित करते हैं। यही चीज़ हम श्री सद्गुरु के लिए भी करते हैं। हम अपनी आसानी देखते हुए श्री सद्गुरु के व्यवहार का अर्थ लगाते हैं और मन ही मन उन्हें दोष देते हैं, क्योंकि खुले में तो बोल नहीं सकते। कठोर भाषा, शब्द उच्चार करके या मन में या किसी को न बताते हुए भी वह चीज़ आपको श्री सद्गुरु से बहुत दूर ले जाती है। ध्यान रखो, यह कलयुग है और कलयुग में माया का प्रभाव बहुत ज़बरदस्त है। माया अपने अलग अलग पैतरों से मनुष्य को उलझे। यह सब कुछ हमारे परिसर के बीचों बीच चलता रहता है। मनुष्य को इन सभी बातों से बचना हो, इससे बाहर निकलने का मार्ग हमें श्री सद्गुरु बताते हैं और वही मार्ग हमने चलना चाहिए। मेरा लक्ष्य, मेरा ध्यान, सब कुछ मुझे श्री सद्गुरु के पास रखना चाहिए। और सिर्फ रखना नहीं चाहिए, दिमाग में स्मरण भी रहना चाहिए। एक माँ अपने बच्चे को काफ़ी कष्ट लेकर पाल पोस कर बड़ा करती है। बचपन में ही पिता शांत हो गए रहते हैं। छोटा बच्चा रहता है, लड़का हो या लड़की हो, जो भी हो, वह बेचारी माँ विविध कार्य करके उस बच्चे को खाकर बड़ा करती है। इस जग से उसकी रक्षा करके स्वयं अपने आप को इस संसार से बचाते हुए जितना हो सके उस माँ ने ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चे की गरज को पूरी करती है। एक ढाल समान वह खड़ी रहती। उस बच्चे को वह माँ ने किए अनेक कष्टों का उपकार नहीं मानना चाहिए। माँ कभी उपकार की दृष्टि से नहीं करती। माँ ने सब वह बेटे या बेटी का प्रेम के भाव से किया हुआ रहता है, क्योंकि माँ को अपने बच्चे का दिन रात स्मरण रहता है। दिन रात अलग से कुछ नहीं करना पड़ता है उसे अपने बच्चे को स्मरण के लिए,
कि अभी पाठशाला जाना है, कहाँ हो। ऐसा नहीं, उठते बैठते किसी भी अवस्था में वह उसे अपने बच्चे का स्मरण रहता है। उस बेटी या बेटे को माँ ने किए इन कष्टों का अपने खून का पानी करके उसे जो बड़ा किया, इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए कि नहीं। अगर यह बात ध्यान रखकर वह बच्चा अपनी माँ को देखता है तो वही माँ उसे अलग दिखती है, और अगर स्मरण न कभी बुरी लगती है और हम तो तुलना भी कर बैठते हैं कि तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है और मेरी माँ ऐसी है, ऐसा भी बोल देते हैं। यह सब हमारे मन के तरंग है। व्यवहार में जैसे आते हैं वैसे ही आध्यात्म में आते हैं, और यह शिष्य श्री सद्गुरु भगवंत जो त्रिकोण है, उनका संबंध मनुष्य के मन में सतत घूमता रहता है। हमारा कार्य क्या है कि यह जो संबंध हमारे मन में घूम रहे हैं, उस पर अपनी बुद्धि कितनी काम करेगी, हमारी बुद्धि की कितनी उड़ान है यह निर्णय लेने की। कुछ नहीं, यह इतनी डिग्रियां है, यह कोई शिक्षा नहीं, यह पेट भरने के लिए शिक्षा है। तो 5-6 लाख रुपए मिलेंगे, एक डिग्री रहेगी तो लाख रुपए मिलेंगे, और अंडर डिग्री रहेगी तो 25 हज़ार रुपये मिलेंगे। यह सब जो कम ज़्यादा रहता है, यह डिग्रियाँ, उस पर आपका वेतन, मतलब तुम्हारा शिक्षण जो समाप्त हुआ उसका ऐसा अर्थ निकला क्या? नहीं। श्री सद्गुरु कहते हैं कोई भी जीव या प्राणी का शिक्षण यह आखिरी श्वास तक समाप्त नहीं होता। आखिरी समय तक वह सीखता ही रहता है। जय साई राम। भोजन के उपरांत कभी ऐसा भी होता है कि कई व्यक्तियों को बताना कठिन हो जाता है कि आज कौन सी सब्जी खाई। भरपूर